नमस्कार फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। आज हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को और जानेंगे बड़े बड़े डिफिकल्ट सवाल का शेषफल रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके कितने आसानी से हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन सवाल के पैटर्न को जिसे आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखिए, सवाल आपको इस पैटर्न पर मिलेगा हूबहू। केवल आपको अगर पैटर्न याद है तो इसका आंसर आप कर दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा। सवाल आपको इस पैटर्न पे मिलेगा, सवाल आपको इस पैटर्न पे मिलेगा, इस पे पावर इतना, इस पे पावर इतना, उसको भाग दिया गया इतना से। चाहे सवाल आपको फैक्टोरियल में मिलेगा। यदि आप थ्योरम पढ़े हैं तो इसका आंसर आप चुटकी में कीजिएगा, नहीं तो आप थ्योरम निकालने एग्जाम में बैठ जाइएगा तो क्या होगा, टाइम खत्म। चाहे सवाल आपको इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल के और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब देखते हैं पहला थ्योरम क्या है। देखिए, पहला थ्योरम आप लोग के सामने ये रहा। कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए, ऐसे थ्योरम याद नहीं होगा, समझ लीजिए, कोई संख्या है, जितना पावर है वही पावर से भाग दिया गया है और जितना संख्या था वही संख्या घटा दिया गया है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। याद हुआ? मान लीजिए यहाँ पे 3 है और इसको भाग दिया, पावर है इस पे 17 और 17 से ही भाग दिया गया है और जो संख्या था वही संख्या इसमें घटा दिया गया है, ठीक है। तो हम देख लेंगे इस पैटर्न को, बोल देंगे भैया रिमाइंडर इसका क्या है, 0, ठीक है। समझ में आया? पैटर्न याद रखना है, ये मैंने नहीं करता है। ये थ्योरम किस वैज्ञानिक ने दिया, ये आपसे नहीं पूछेगा इस थ्योरम का नाम बताइए भैया, केवल आपको पैटर्न मिलेगा, आपको पैटर्न याद रखना है और बता देना इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। नहीं आया तो याद कर लीजिए, याद नहीं होता है तो हम रटवा देंगे। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कितना होगा, 4 पर पावर 31 माइनस 4/31, रिमाइंडर क्या होगा, बोलिए। एकदम बैठ गया, सेम टू सेम भैया। 4 पर पावर 31 से भाग दिया गया, वही संख्या घटाया गया है, रिमाइंडर होगा 0, 100%, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। देखिए इस सवाल को, सवाल क्या है, देखिए जो संख्या पे पावर है वही पावर से भाग दिया गया है। यहां तक तो सेटिस्फाई है ना कि जितना पावर है वही संख्या से भाग दिया गया है। तो कमी क्या रह गया थ्योरम पूरा करने में, कमी रह गया भैया कि यहाँ पे -3 अगर आता तो थ्योरम पे सवाल सेट हो जाता, थ्योरम के पैटर्न पे सवाल सेट हो जाता। लेकिन क्या कमी रह गया, तो 3 का। देखिए सवाल क्या है, 3 पर पावर है आपका 73 और भागा दिया गया है इसको कितना, 73 से, ठीक है। कमी क्या है, -3 का, तो -3 हम कर दिए। अगर -3 कर दिए तो अपने मन से तो +3 भी करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए भैया, यहां से यहां तक का रिमाइंडर आपका क्या आ गया, बोलिए क्या आ गया, 0। तो बच गया क्या रिमाइंडर आपके पास, 3। तो इस संख्या का रिमाइंडर क्या हो गया, 3। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए देखते हैं अगला थ्योरम क्या है। अगला थ्योरम देखिए, कोई संख्या है, जिस संख्या से भाग दिया गया है पावर उससे 1 कम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। अच्छा, एक बात पिछले वाला क्वेश्चन में बताना भूल गए थे। देखिए ए और पी में कोई संबंध नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है। लेकिन इस थ्योरम में क्या रूल नियम है, इस थ्योरम में रूल यह है कि ए और पी आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या, कहने का मतलब क्या हो गया कि HCF जो है उसका 1 आना चाहिए। समझ में आया? ए और पी में क्या संबंध है कि HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और संख्या किस टाइप में लिखा हुआ है, मान के चलिए कि यहाँ पे को प्राइम नंबर लेना है। चलिए एक संख्या ले लिए हम 17 पर पावर दे दिए हम 17 पावर, चलिए 17 को पहले भागा देते हैं हम लोग, जिसमें को प्राइम नंबर आना चाहिए। 9 और 17 में कोई संबंध है नहीं है, दोनों का HCF 1 है और इसको भागा दिया गया, पावर है इस पे 8, ठीक है। 1 कम पावर, जितना भाग दिया गया उससे 1 कम क्या है, पावर है। तो क्या होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आप बोल दीजिए कि रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, 2 और 31 का HCF कितना आता है, तो HCF 1 आता है, को प्राइम नंबर हो गया। जब को प्राइम नंबर हो गया तो बोलिए ये पैटर्न पे आधारित है, थ्योरम पे आधारित है कि नहीं। दूसरा थ्योरम जब भी आपको बताएं इस पे आधारित है कि नहीं, जितना भागा दिया गया उससे 1 कम है तो रिमाइंडर कितना होगा, आप बोल दिए रिमाइंडर 1 होगा। समझ में आया? बिल्कुल आएगा।
चलिए लगे हाथ, इसका आंसर दीजिए, बोलिए रिमाइंडर कितना आएगा। 3 और 73 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इससे अब कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं, एक के अलावा, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 1। समझ में आया। इसको देखिए, देखिए 2 और 53 कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 106 आ गया, पावर इससे कम होना चाहिए, तब क्या होता, तब क्या होता, रिमाइंडर पे मतलब थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन होता। लेकिन क्या है, कोई दिमाग लगाइए, तो पहला थ्योरम याद है ना, जिसमें कि पावर क्या होता था, सेम होता था, तो इसको सेम पावर हम लोग कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 53 और प्लस 53, 53 कितना होता है, 106, ठीक है। 53 और प्लस 53, बोलिए लिख सकते हैं ना, और बटे में 53, बोलिए। अब क्या हो गया, अब देखिएगा क्या हो गया। अब अगर पावर आता है प्लस में तो हम लोग क्या करते हैं, यदि पावर प्लस में आ गया तो गुना में हो जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो से आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ हो गया 2 पर पावर 53, ठीक है, और गुना में क्या हो गया, 2 पर पावर 53, ठीक है, और बटे में क्या हो गया आपका 53। पहला पर में याद है ना, जिसमें कि रिमाइंडर क्या होता था 0, लेकिन कमी क्या रह गया, कमी रह गया क्या, अगर यहाँ पे -2 होता, ठीक है, तब परमे पर आधारित होता। तो -2 अपने मन से कर दिए तो +2 भी अपने मन से करना पड़ेगा, इसमें भी -2 कर दिए तो +2 अपने मन से करना पड़ेगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। जब समझ में आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर क्या होगा, बोलिए यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होता है 0, ठीक है, और बच गया इसमें क्या 2। चलिए इसमें रिमाइंडर फिर यहाँ से यहाँ तक अगर 53 से इसको ही भाग दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आप बोल दीजिए 0, बच गया क्या 2, ठीक है, गुना में है, गुना में है, तो कहने का मतलब 0 हो गया, उसको हटाइए ना, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो जाएगा, 0 को हम लिख के गड़बड़ा गए, ठीक है, जो 0 हो गया उसको हटा दीजिए, जो 0 हो गया उसको हटा दीजिए, बाकी क्या बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा मेरा 2 और यहाँ रिमाइंडर बचा मेरा क्या 2, और दोनों में क्या है, आपस में गुना है, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 4। समझ में आया किस टाइप से सेट किए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आइए समझते हैं, जितना भी प्रमेय अभी तक हम लोग देखें सभी को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो पहला प्रमेय क्या था, इस ए और पी में कोई संबंध था, ए और पी में कोई संबंध था, कोई संबंध नहीं था, रिमाइंडर क्या था 0, पहला प्रमेय था ये। दूसरा प्रमेय को देखिए, दूसरा प्रमेय क्या था, जितना पावर है उससे एक कम पावर यदि था, सॉरी जितना संख्या से भाग दिया गया था, जिस संख्या से भाग दिया गया था पावर उससे एक कम था, और ए और पी कैसा था, सअभाज्य संख्या था, को प्राइम नंबर था, HCF 1 था, तो वह संख्या में रिमाइंडर क्या बचता था, 1 बचता था। ये प्रमेय नंबर 2 था, ठीक है। और ये सभी प्रमेय जिससे निकला है, ठीक है, जिससे निकला है वह है मास्टरमाइंड प्रमेय, ये प्रमेय, ठीक है। प्रमेय का नाम से कोई मतलब नहीं, आप केवल पैटर्न को देखिए। अब इसमें भी क्या संबंध है, ए और पी, ए और पी कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए, कहने का मतलब HCF 1 होना चाहिए। अब क्या है, जिस संख्या से भाग दिया गया है पावर उसका टोसेंट होना चाहिए, टी बोले तो टोसेंट होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। यही प्रमेय को थोड़ा हल करके इसको निकाला गया, यही प्रमेय को हल करके थोड़ा इसको निकाला गया है, तो हम बोल सकते हैं मास्टर प्रमेय ये है। बाकी बात रह गया ये टोसेंट क्या है, आइए टोसेंट को समझते हैं। प्रमेय क्या है, अगर ए कोई संख्या है उसको पी से भाग दिया गया है और ए पर जो पावर है ये पी का टोसेंट है, आइए पी का टोसेंट क्या होता है इसको समझते हैं कि टोसेंट क्या होता है। इस प्रमेय को यहाँ लिख लिया गया है टाइम बचाने के लिए, तो अब समझते हैं इसका टोसेंट क्या होता है, टोसेंट कैसे निकालते हैं। तो टोसेंट क्या होता है, पहले जो पी है ना, पी को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। मान के चलिए अगर रहता हम लोग के पास 16, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसमें कितना प्राइम नंबर है, तो आप बोलते हैं 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, 2 पर पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यदि बोल दिया जाए कि P के जगह पे 12 लिखा हुआ है, तो बोलिए कौन कौन प्राइम नंबर है इसमें,
तो 12 हो जाएगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। पावर को छोड़ दीजिए, पावर कितना आया और ना आया उससे मतलब नहीं, कौन कौन संख्या से मिलके बना है। तो 4 तिया 12, पावर इस पे 2 लिखते हैं, लेकिन पावर को नहीं लिखना है, केवल देखना है कि कौन कौन संख्या है 12 के अंदर। तो बच गया 2 और 3। अब समझिए, इसमें पावर भी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो पावर को केवल समझाने के लिए लिखे थे, पावर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर बोल दिया जाए कि 16 का टोसेंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले p को यहाँ पे लिखेंगे और 1 माइनस 1/p, ठीक है। समझिए, फिर समझिए, कहने का मतलब अगर 16 का बोल दिए टोसेंट निकालिए, 16 का क्या निकालिए? टोसेंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 16 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। बड़ा दिमाग समझिएगा, 1 माइनस 1 क्या करेंगे? 16, काहे कि p यहाँ पे लिख दिए हैं, जबकि यहाँ क्या बोले हैं, यह फैक्टर है प्राइम नंबर का। तो 16 किससे मिलके बना है? तो 16 बना है 2 से, ठीक है। अगर 12 का बात किया था, 12 बनता 2 और 3 से, उसको समझेंगे। सबसे पहले 16 किससे बना है? तो 2 से, मात्र 2 ही इसके अंदर प्राइम फैक्टर था। तो क्या करेंगे? उस प्राइम फैक्टर को यहाँ पे भाग दे देंगे। तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरा 16 और इंटू में यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 2, 2 माइनस 1, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा। तो 16 का टोसेंट क्या निकला? 8। समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अभी 2-3 गो अभ्यास करवा देंगे। अब देख लीजिए 12 का हम कैसे निकालते हैं। तो 12 में तो बोलिए यहाँ पे 2 संख्या आ गया, अब इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का हम निकाल के दिखा देते हैं। 12 को क्या बोले हैं? यहाँ पे रखिए 1 माइनस, सबसे पहले 2 को लेते हैं, तो 1/2, 2 वो है, तो फिर से एक बार 1 माइनस 1/3। अब क्या करेंगे? जैसे सोल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो 12 यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा कितना? 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और गुना में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, 3 माइनस 1, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके आप चेक कीजिएगा। अब क्या करना है? सिंपली कटा देना है, 2 से 2 कट गया और 3 से ये कट गया 4 बार में। तो 12 का टोसेंट क्या निकला? 4। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। तो चलिए 2-4 को हम यहाँ पे एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मास्टर माइंड क्या है? थ्योरम है। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्रत्येक मतलब 3-4 गो एग्जाम्पल आप लोग के सेट करके रखे हैं और उसको क्या करेंगे? बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्या है एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल है 19 का टोसेंट निकालिए, ठीक है। टोसेंट निकालना बहुत ज़रूरी है भाई, टोसेंट निकालना। तो क्या करेंगे? बोलिए 19 किससे बना है? तो 19 बना है मात्र एक संख्या से, और वह क्या है? 19, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 19 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/19, बोलिए। तो यहाँ क्या हो गया? 19, और यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 19, यहाँ 19 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 18। तो कहने का मतलब 19 और 19 कट गया, तो बोलिए 19 का टोस कितना निकला? 18। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इसका बताइए टोसेंट कितना होगा। देखिए इसका टोसेंट निकालिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आप निकाल देते हैं। 17 को किससे बना है? तो मात्र एक अभाज्य संख्या से बना है, तो 1 माइनस 1/17, ठीक है। एलसीएम लिया जाए, क्या हो गया? एलसीएम लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 माइनस 1 क्या हो गया? 16, ठीक है। 17 कट गया, तो टोसेंट कितना निकला? 16। समझ में आया? एकदम आ गया होगा। अब तो कोई किंतु परंतु नहीं रहा होगा टोसेंट निकालने में। अब देखते हैं और संख्या क्या है। अब संख्या है 12 का निकालिए। अभी तो 12 का निकाले थे ना, फिर से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 किससे किससे बना है? तो अगर 12 को आप तोड़िएगा, समझिएगा, 12 को यदि आप तोड़िएगा तो 2 से खिलाइएगा ना, तो 6, 2 से खिलाइएगा ना, 3। तो कौन कौन संख्या है? अभाज्य संख्या 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है। तो क्या करेंगे? 12 इंटू 1 माइनस 1/2 और इंटू 1 माइनस 1/3। अभाज्य संख्या का 2 और 3 निकला। तो अब क्या करेंगे? 12 और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा? 3, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से कटेगा ये 4 बार में। तो इसका टोसेंट कितना निकला? आप बोल दीजिए, टोसेंट इसका निकला 4। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। और कोई संख्या है? देखते हैं और कौन संख्या है। एक संख्या और शामिल किया गया है। देखिए
इसको देखिए 24 का टोसेंट निकालिए। तो क्या करेंगे, 24 किससे किससे बना है, तो साइड में हम तोड़ देते हैं 24 को। 24 किससे किससे बना है, तो 2 से कट गया ये 12 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में। मात्र 2 ही संख्या है, एक 2 और एक 3। ठीक है, तो पावर से मतलब नहीं है, तो हम लोग को किससे मतलब है कि कौन कौन संख्या से मिलके बना है। तो यहाँ पे लिख दिए हम 24 और 1 - 1/2 और इंटू 1 - 1/3। तो क्या हो गया 24 और एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 - 1 कितना हो गया 1। यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 3, 3 - 1 कितना हो गया 2। अब सिंपली कटाना है, 2 से 2 कट गया, ये 3 से कट गया, 8 × 24। तो इसका कितना निकला 24 का टोसेंट 8। यकीन है अब आप लोग को टोसेंट निकालने में कभी भी जीवन भर दिक्कत नहीं होगा। होगा नहीं होगा। बढ़े आगे, जी हाँ बढ़िए आगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए इस सवाल को, सबसे पहले क्या है, को प्राइम नंबर है 3 और 11। तो 11 का क्या निकालना है, हमको टोसेंट निकालना है। 11 का टोसेंट कैसे निकालिएगा, तो 11 गुना 1 - 1/11। 11 एक सिंगल प्राइम नंबर है, इसके अंदर में कोई जोड़ तंगड़ नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे 11 और 11 का एलसीएम लीजिएगा 11, 11 यहाँ आ गया, 11 - 1 कितना हो गया 10, 11 11 कट गया। तो टोसेंट कितना निकला, 11 का टोसेंट कितना निकला, तो आप बोल दीजिए 10 निकला। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आएगा। अब क्या करना है, टोसेंट के मल्टीपल में लिखना है इसको। नीचे में 11 है, नीचे में 11 हम छोड़ दिए। अब इसको टोसेंट कितना निकला है मेरा 10, 10 के मल्टीपल में इस 32 को तोड़ना है। तो 3 पर पावर कितना है, समझिएगा 3 पर पावर इस टाइप से लिखिए, तब जो है ना उजरा पुजरा नहीं होगा। 3 पर पावर कितना हो गया, तो 10 × 3, समझिएगा 10 × 3 और प्लस में 2। तो यहाँ देखिए अब फिर वही बात बोले थे, अगला बार फिर मतलब हमको समझाना पड़ेगा। यहां से यहां तक का क्या आया, आप बोल दीजिए रिमाइंडर कितना आया 1, 1 पर पावर 3। तो क्या आएगा, एक सवाल में और समझा देते हैं, समझिएगा। बस क्या करना पड़ता है, 3 पर पावर कितना हो गया 10, 10 पर पावर कितना हो गया 3 और गुना में कितना हो गया 3 पर पावर 2 अब बटे में 11। ठीक है, समझ में आया, अब समझ में आया। यहां से यहां तक का पावर अब क्या हो गया, यहां से यहां तक का पावर आपका क्या आ गया 1, 1 पर पावर आप रख दिए 3। तो क्या आएगा 1, बाकी बचा क्या, बाकी बचा हम लोग का 1 गुना 3 पर पावर 2, तो 3 × 3 = 9। ठीक है, और बटे में 11। बस इतना सोल्व करना है, 9/11। तो क्या करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 बार में खिला देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 ही आ जाएगा। और माइनस में लिया जाए, माइनस में अगर लिया जाए तो कितना आएगा, बताए थे ना कि रिमाइंडर एक प्लस है और एक माइनस में अगर लिया जाए तो जोड़ के माइनस प्लस को छोड़ के 11 पूरना चाहिए, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, पीछे का बात को भी याद रखना है। समझ में आया, एकदम आया, नहीं आया तो और सवाल है। चलिए देखते हैं आगे का सवाल क्या है। देखिए इस सवाल को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 3 और 17 में 1 के अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब क्या फार्मूला पे सेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 17 दूना 34 कट गया, एक बार में कट गया, रिमाइंडर क्या आया 1 नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टोसेंट निकालते हैं। तो 17 का टोसेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो 17 1 माइनस 17 में कितना संख्या है, तो एक संख्या है, तो 1/17। ठीक है, तो 17 और एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा 16, 17 17 कट गया, टोसेंट मेरा निकल गया कितना, टोसेंट कितना निकला 16। अब हमको 16 का मल्टीपल इसको बनाना है, तो बटे में मेरा क्या है, देखिए बटे में मेरा आ गया है 17 और 3 पर पावर कितना है, तो 3 पर पावर 17 के फॉर्म में कितना लिखेंगे, 17 के 17 और 17 दूना 34, समझिएगा 17 दूना 34, तो कट तो गया। कहने का मतलब प्लस प्लस में थोड़ी है, अब तो और इजी सवाल आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 17 के 17 17 दूना 34, तो एकदम तो बात सही है। 17 का फिर हम भी गड़बड़ कर गए ना, तो हमको किसका फॉर्म में बनाना है, हमको बनाना है टोसेंट के फॉर्म में मल्टीपल बनाना है। तो 17 हम भी बह गए भावनाओं में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
16 नीचे 17 तो है ये है, और हमको किसका मल्टीपल बनाना पड़ता है, तो टोसेंट का। तो 16 दूना 32, अब आया प्लस में 2। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा थोड़ा गलती करना भी ज़रूरी है समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 दूना 32 और प्लस 2 34। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर समझाना पड़ेगा कैसे होता है, नहीं होता है। तो बाकी हम लोग के क्या पास क्या बचा, 1 गुना 2 पर पावर कितना, सॉरी 3 पर पावर कितना, तो 3 पर पावर 2। अब बटे किससे भाग देना है, 17 को। टोसेंट का केवल मल्टीपल बनाना है। ठीक है, टोसेंट का केवल मल्टीपल बनाना है जो प्रमेय के रूल के अनुसार है। भाग देना है 17 से, तो 3 तिया 9, 9 बटे 17। ठीक है, अगर 0 बार में खिलाएंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 9। अगर माइनस में रिमाइंडर पूछा जाए तो 9 में कितना जोड़िएगा, 17 पूरेगा। तो 9 8 17, 8 दूना 16, 17, तो माइनस का 8। जो रिमाइंडर मिले आप मार के निकल जाइए। ठीक है, चाहे 9 मिले प्लस का, चाहे मिले माइनस का 8। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए देखिए इस सवाल को, सेम टू सेम पैटर्न पे है। 3 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब HCF 1 है, तो टोसेंट निकाल देते हैं 13 का। तो 13 का टोसेंट कितना निकालना पड़ेगा हम लोग को, 1/13। ठीक है, 13 में कोई फैक्टर है क्या, केवल 13 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 और गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 13 माइनस 1 कितना हो गया, 12। 13 से 13 खत्म, टोसेंट कितना आ गया, टोसेंट आ गया आपका 12। अब हमको जो पावर है उसका क्या करना है, 12 का मल्टीपल बनाना है। तो नीचे में जो संख्या है उसको लिख दिए, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24। हाँ ठीक है, तो 12 गुना 2 24 और प्लस 2 26। तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 3 पर पावर 2। तो 1 गुना 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, और बटे में किससे भाग दे रहा है, 13 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9/13, 9/13। अगर भाग देना है तो दे दीजिए, 0 बार में खिलाइए तो 9 आएगा रिमाइंडर, और यदि माइनस में रिमाइंडर चाहिए तो 1 बार में खिला दीजिए, तो 13 1 13, तो माइनस क्या आएगा, तो 9 4 13। ठीक है, माइनस का 4 रिमाइंडर। जो आंसर मिले आपको ऑप्शन में मार के निकलिए। समझ में आया, अब तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, हमको खुद 4-5 बार अभ्यास करने के बाद आया है। ठीक है, तो आपको कम से कम 4 बार तो नहीं, आप नेक्स्ट जनरेशन के हैं ना, 1 बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं तो दूसरा बार रिपीट करने में 100% आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या 2 और 19 में कुछ कॉमन है, नहीं है, एकदम को प्राइम नंबर है। डायरेक्ट क्या करेंगे, 19 का क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे। तो 19 का टोसेंट इधर हम निकाल दिए, 19 × 1 - 1/19। तो क्या होगा, 19 यहाँ आ जाएगा, 1 घटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ जाइए, यहाँ आ जाएगा आपका 19, और यहाँ 19 - 1 कितना हो जाएगा, 18। 19 कट गया, टोसेंट कितना आया आपका, 18। ठीक है, 18 का मल्टीपल इसको निकालना है। तो 18 लगभग 10 बार में ना लग रहा है, 180 खा जाएगा। तो नीचे में जो संख्या है उसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं 2 पर पावर कितना लिखना, 18 का मल्टीपल में 18 गुना 10 80 से। ठीक है, 180। अब प्लस में क्या आ गया, 1। तो यहाँ से यहाँ तक आप बता सकते हैं कि 18 का मल्टीपल है 1 हो गया, 1 पर पावर 10, 1 पर पावर 10 पूछ रहे, 1 पर पावर बोल दिया है शुरू से ही, तो 1 हो गया। तो बाकी बचा क्या, 2 पर पावर 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 1 मतलब 2/19। ठीक है, अब 2 बटे अगर हमको 19 करना पड़ेगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 बार में खिला देंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अगर 1 बार में खिला दिए तो 19 में कितना जोड़ेंगे, 2 में कितना जोड़ेंगे, 17, माइनस का 17। समझ में आया, बिल्कुल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और इसको आप लोग उड़ाइएगा एकदम गुड्डी की तरह। ठीक है, चलिए उड़ाइए इसको। कैसे उड़ाइएगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 13। 2 और 13 को प्राइम नंबर है, 13 का निकाल दीजिए कोसेंट। तो 13 का कोसेंट कैसे निकालिएगा, 13 × 1 - 1/13। तो 13 इंटू क्या हो गया, 13 इंटू यहाँ पे एलसीएम 13, यहाँ पे 13 - 1 12, 13 13 खत्म, क्या निकला, 12 निकला ना। चलिए टोसेंट निकल गया आपका 12। अब क्या करना है आपको, 12 का मल्टीपल बनाना है 2 को। तो नीचे में क्या है, नीचे भाग देना है हमको, 13 से 13 को छोड़ दिए,
और 2 पर पावर कितना रखना है हमको, 2 पर पावर रखना है हमको 12 का मल्टीपल 12 8 96 बर्नम टोटल से 12 8 96, ठीक है। 96 97 98 99 100 96 और 4 और इधर 3 इधर 7, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यदि 12 का मल्टीपल है तो ये संख्या का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा आप लोग का 1 पर पावर क्या आता है 8, तो क्या होगा 1 ही, बाकी बचा क्या 2 पर पावर 7 बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी बचा 2 पर पावर 7 और बटे में कितना करना है 13। अब 2 पर पावर 7 एक फिर थोड़ा सा माथापच्ची करेगा। अब क्या करना है 2 पर पावर 7 को ऐसे कीजिए, कैसे कीजिएगा 2 पर पावर 7 को कैसे कीजिएगा, 16 के फॉर्म में थोड़ी है ना। 2 पर पावर 7 तो 16 कितना बार में होता है, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब कि 4 बार में होता है। कहने का मतलब क्या हो गया 2 पर पावर 4 और गुना में कर दीजिएगा 2 पर पावर 3, करिएगा कि नहीं करिएगा, इसको 13 से भाग दे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया आपका, समझिएगा आप किसी टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो 16 यहाँ पे हो गया और गुना में हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। और बटे में 13 हम इसलिए किए कि यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर निकालने में अच्छा होगा, रिमाइंडर से खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 13 से भाग दिया जाए तो प्लस का 3 रिमाइंडर, और यहाँ पे अगर भाग नहीं दिया जाए 0 से खिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 रिमाइंडर, ठीक है, प्लस का 8 रिमाइंडर तो कितना आया प्लस का 11 रिमाइंडर। समझ में आया प्लस का 11 रिमाइंडर कैसे आया, प्लस का 11 रिमाइंडर कैसे आया, बोलिए कैसे आया प्लस का 11 रिमाइंडर, बिल्कुल आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये रहा अगला सवाल, बोलिए यदि आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ देना है आपको, कमेंट बॉक्स में देना है। हम बढ़ते हैं अब अगले टाइप पे, बहुत पढ़ लिए टोसेंट, अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप का पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, देखिए भैया एक नया पैटर्न है, इसको समझिए, ठीक है। यदि पीछे का समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आएगा तब इस क्वेश्चन को हाथ लगाइएगा। तो सवाल क्या है, देखिए 32 पर पावर 32 पर पावर 32 और भागा है कितना 7 से, तो हमको क्या करना है रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला संख्या जो मेरा ये है 32 और 7 क्या है, क्या कोप्राइम नंबर है, तो जी हाँ कोप्राइम नंबर है। तो 7 का क्या निकाल देंगे हम लोग, सबसे पहले टोसेंट निकाल देंगे। ठीक है, 7 7 कट गया, टोसेंट कितना निकला 6, बोलिए 6 निकला ना, याद रखिएगा टोसेंट को मिटा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि लंबा चौड़ा सवाल जाएगा भाई, साफ सुथरा रहेगा, दिमाग में अटेगा, ठीक है। तो टोसेंट मेरा कितना निकल गया है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं कि टोसेंट मेरा कितना निकल गया है 6, ठीक है। अब समझिए हम मान लेते हैं इस टाइप से, मतलब इजी करने के लिए सवाल को, कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना मेरा एक संख्या है 32 पर पावर 32, यदि समझ लिए कि कोई संख्या नहीं है x है, क्या है x है, तो हम लोग के पास सवाल क्या आया, समझाने के लिए पहला सवाल को समझा रहे हैं, आराम से समझिएगा। तो x है तो x पर पावर आ गया हम लोग के पास 32 और बटे में आ गया कितना 7, समझिएगा। पहला सवाल है इजी समझिएगा, अगला सवाल में फिर गुड्डी उड़ेगा। 32 पर पावर 32 को हम क्या मान लिए, x मान लिए और इस पर पावर 32 लगा दिए, और ये क्या है, इसका टोसेंट हमको 6 है। 6 का मल्टीपल बनाना है 32 को, तो कैसे बनाइएगा 6 का मल्टीपल, तो 56 30, ठीक है, 56 30 और प्लस 2 और बटे में 7, समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब फार्मूला पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया डायरेक्ट थ्योरम पे। तो हम लोग के पास बचा कितना, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, अब बाकी बचा कितना x पर पावर 1, तो कहने का मतलब 1 को भी इग्नोर कीजिए, 1 कोई संख्या का पावर 1 तो वही संख्या ही होता है। बाकी बच गया क्या 1, कोई साइड में लिख लिए समझाने के लिए, बाकी बचा x पर पावर 2
बोलिए हाँ, और बटे इसको देना है 7 से भागा। अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को इग्नोर करेंगे तो बाकी हम लोग के पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बटे 7। तो x का मान हम लोग क्या रखे हैं, 32 पर पावर 32, समझिएगा 32 पर पावर 32, ठीक है। अगर पावर स्क्वायर में आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गुना में हम लिख सकते हैं, गुना में लिखें या स्क्वायर में लिखें, बात बराबर है। बोलिए हाँ, बात बराबर है। काहे कि कभी हम स्क्वायर को गुना में करते हैं, कभी गुना को स्क्वायर में कर देते हैं, अपने सहूलियत के अनुसार। इसको हमको 7 से अब चेक करना है। तो अब हम लोग के पास सवाल क्या आ गया, 32 पर पावर 64, समझिएगा पावर में क्या होता है, गुना होता है, और बटे में 7। अब हमको क्या है, इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, टोसेंट निकालना पड़ेगा। तो टोसेंट हम लोग निकाल के पहले बैठे हैं, कितना है 6, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 32 पर पावर इसको कर देते हैं 6 गुना 10 60, और प्लस में 4, और बटे में कितना है 7, समझिएगा। अब क्या हम लोग करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का पावर आपका मान क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार 1, बाकी क्या बचेगा 32 पर पावर 4, यही ना बचेगा, 1 हो जाएगा। तो 1 गुना क्या हो जाएगा 32 पर पावर 4, नहीं समझे, 1 यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 गुना बाकी क्या बचेगा 32 पर पावर 4, गुना प्लस में रहता है तो क्या होता है, पावर अगर प्लस में रहे तो गुना हो जाता है। 32 पर पावर 4 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं, इसको 7 से भागा देना है। चलिए एक स्टेप और समझिए। तो अब अगर 1 को इग्नोर कर दिया जाए, समझिएगा, यदि अब 1 को इग्नोर कर दिया जाए, 1 से तो मतलब नहीं है, 32 पर पावर आ गया 4, तो क्या करें इसको 32 को 4 बार गुना करेंगे, या ऐसे कर दीजिए ना, ऐसा कीजिए, सिंपल संख्या है, छोटा है, इसको कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 7 से बड़ा होता तो कुछ दिमाग भी लगाते, तो 7 से छोटा हो गया है तो ऐसा कीजिए, इसको 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, 32 को लिख दीजिए, तो 4 पावर है ना, तो क्या कीजिएगा 32 को अगर 7 से भागा दिया जाए, समझिएगा ऐसे लिखिए, 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32, और बटे क्या करना है 7 से भागा देना है। 7 चौक 28 प्लस 4 रिमाइंडर, 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 ठीक है। अब समझिएगा, इधर समझिएगा। अब हम लोग के पास क्या बचा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, कहने के बाद 2 के फॉर्म में क्या, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, और फिर 4 चौके 16, और बटे में क्या 7। काय की है कि इसको फिर कटाने में अच्छा होगा, काय कि तो गुना कौन करने जाएगा। तो 16 को 7 दूना 14 प्लस 2 रिमाइंडर, 7 दूना 14 प्लस 2 रिमाइंडर, तो फिर क्या हो गया ओवरऑल 2 गुना 2 4 रिमाइंडर, ठीक है। समझ में नहीं आया, बोलिए समझ में नहीं आया, एकदम इजी से समझाएं एक्स मान के, और जब सवाल उड़ाएंगे तो एक्स वाई जेड कुछ नहीं मारेंगे, डायरेक्ट उड़ा देंगे, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो डायरेक्ट उड़ाइएगा। देखते हैं एक और सवाल को, देखिए इस सवाल को देखिए, 9 और 13 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 का क्या निकालेंगे सब लोग, सबसे पहले हम लोग टोसेंट। तो 9 का टोसेंट हम लोग निकाल के साइड में लिख लेंगे, काहे कि अगला बार देखें पूरा गिजिर बिजिर हो गया था, इस बार इसको बढ़िया से समझेंगे। चलिए निकालिए। तो 9 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 गुना 1 माइनस 1 बटे 9, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 9 इंटू यहाँ पे एलसीएम होगा 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 9 9 कट गया, टोसेंट कितना निकला 8, तो टोसेंट 8 निकला, यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। चलिए अब समझिए सवाल को। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस संख्या को समझ लेंगे, एक संख्या है, ठीक है, 13 पर पावर 22, ठीक है, और ये एक संख्या समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक संख्या है, और बटे कितना देना हमको, 9 से भाग देना है। और 42 को हम किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, 8 के फॉर्म में, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, टोसेंट सही निकला था ना, कितना का टोसेंट निकाले थे, 9 का, 1 मिनट, 9 गुना 1 बटे 9, 9 माइनस 1, 8 बटे 9, ठीक है, टोसेंट 8 निकलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट टोसेंट निकालने में गलती कर दिए,
टोसेंट निकालने में गलती कर दिए। कहाँ गलती कर दिए समझिएगा, टोसेंट निकालने में गलती किए हैं, सबसे बड़ा भारी अपराध कर दिए हैं। हमको लग रहा था कि टोसेंट निकालने में हम गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं? ये नो क्या है, शुरू में बताए थे कि नो किससे किससे मिलके बना है भैया, तो नो बना है आपका 3 से। प्राइम फैक्टर में तोड़ना था हमको, यही बात तो उस समय से बता रहे थे कि 24 को हम तोड़े थे, 8 को तोड़े थे, 8 में क्या निकाले थे हम, 2 को लिए थे। 8 का यदि हम निकाल रहे थे तो 8 गुना क्या किए थे, 1/2 किए थे, 1 - 2 किए थे। याद है कुछ? हाँ याद है, वही गलती थोड़ा सा यहाँ पे हम दोहरा दिए। तो 9 को यदि हम तोड़ेंगे तो 9 में प्राइम नंबर क्या है, तो 3 है। तो 3 को हम लोग यदि हम तोड़ेंगे तो क्या आ गया, 9 × 1 - 1/3। तो 9 × यहाँ पे आ गया 3, 3 - 2, 3 - 1 तो 2 हो गया, और ये कट गया, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6। तो टोसेंट मेरा कितना निकला, टोसेंट निकला मेरा 6। बोलिए अब आएगा सही, ठीक है, अब आएगा सही। तो अब हम लोग को क्या करना है, कहने का मतलब क्या हो गया, अब इसको यहाँ से समझिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटा फिर बाद में कर देंगे। तो 13 पर पावर जो 22 है, इसको हम लोग एक संख्या मान के चलते हैं, और 42 को टोसेंट का मल्टीपल बना के तोड़ते हैं, यही ना। टोसेंट मेरा कितना है, 6, 6 × 7 = 42। बोलिए अब अगर यहाँ पे कोई संख्या x है और x का मल्टीपल आ गया टोसेंट का, तो पूरा मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1 हो गया। तो कहने का मतलब हम लोग के पास अब संख्या क्या बचा, हम लोग के पास संख्या बचा 13 पर पावर 22, और कोई संख्या पर पावर अगर 1 है तो वही संख्या सेम टू सेम रह जाता है। बचा कितना, 9। अब बोलिए, अब हल्का सवाल हुआ, पहले बार में भारी सवाल पड़ गया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ तो लिए ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको टोसेंट का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो नीचे में जो है उसको लिख दिए, और 13 पर पावर 22 को तोड़ेंगे 6 का मल्टीपल में, 6 × 3 = 18, 6 × 24, 6 × 3 = 18। अब बचा कितना, 18 × 2 = 20, 2 = 22, बचा 4। अब समझिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी मल्टीपल है वो क्या हो गया, 1। बाकी क्या बचा, 13 पर पावर 4। तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 13 13 13, ठीक है, बटे में 4, 4 × 3 = 12 +1, ठीक है। इस 4 कहाँ से हम लोग लिख दिए, दिमाग जो है ना उस समय से कैलकुलेशन करते करते माथा बुतिया गया, ठीक है। 9 से भाग दे रहे हैं ना, तो 9 × 4 = 13, ठीक है, 4 4 4 4, ठीक है। अब फिर 4 × 4 = 16, ठीक है, 2 2 के फॉर्म में ले लेते हैं, और बटे किससे करते हैं, 9 से। तो एक बार में खिलाएंगे 9, 9 × 7 = 16, ठीक है, 7 × 7, फिर आएगा 7 × 7 = 49, ठीक है। फिर आ गया कहने का मतलब 49, 49 भागा अगर फिर 9 करेंगे, 9 × 5 = 45, ठीक है, 4 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। ये सब तो फिर अब बच्चा तो वाला सवाल आ गया, तो 4 बचेगा रिमाइंडर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है? अगर नहीं है तो इसको आप, और यहाँ पर अगर आप इतना कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से एक बार इसका टोसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मन है वैसे बनाइए, आप स्वतंत्र है बनाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए पिछले पैटर्न पे सेम टू सेम सवाल है, इसको क्या करेंगे, होमवर्क में डाल दें। चलिए इसको सोल्व जल्दीबाजी में घिस देते हैं। तो 9 का टोसेंट निकाले थे ना, कितना आया था, अभी 6 आया था, पीछे 20 सेकंड पीछे कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, 25 पर पावर कितना है, फिर गलती करते हैं। देखिए 25 पर पावर 25 को एक संख्या मानिएगा आप, 25 पर पावर 25, ठीक है, एक संख्या हो गया। और इस पे पावर कितना है, 25। तो 25 को हमको किसके फॉर्म में तोड़ना है, तो टोसेंट के अनुसार 6 के मल्टीपल में, 6 × 4 = 24, ठीक है, +1। बोलिए फिर क्या क्या कर रहे हैं आज, बोलिए +1 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, मान 0, बाकी क्या बचेगा, यही बचेगा। क्या बचेगा समझिएगा, 25 पर पावर 25 पर पावर 1, बोलिए बिल्कुल हाँ बचेगा, 25 पर पावर 25,
और इस पर अगर 1 से गुना किया जाए तो कहने का मतलब वही वही ना बचेगा। इधर का मान तो हो गया कितना 1, यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल का मान क्या आ गया 1, समझिएगा 1 आ गया, और बाकी जो ये प्लस वाला 1 आया तो इसका मान क्या हो गया, कोई संख्या में पावर 1 तो क्या होता है, वही संख्या होता है। 1 को मिटा दे, बोलिए 1 को मिटा दीजिए। चलिए अब बटे में हमको क्या लेना है, बटे में हमको लेना है 9। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब 9 को फिर मतलब 24 के मतलब 6 के मल्टीपल में तोड़ेंगे इसको, तो नीचे में मेरा क्या है 9 पहले से है, और ये 25 है, और पावर कितना है 6 को 24, ठीक है 6 के मल्टीपल में और प्लस 1, तो कहने का मतलब यह हो गया। यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया 1 हो गया, बाकी क्या बचा 25 पर पावर 1, यही ना बचा। तो चलिए 25 पर पावर आपका कितना आ गया 1, और बटे में क्या है 9, तो 9 तिया 27 होता है, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 खिलाइए, 9 तिया 27 -2, और -2 आया, दूसरा क्या आएगा प्लस का 7। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या करें इसको होमवर्क में डालें, नहीं लास्ट सवाल है इस टाइप का, इसको सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कोई प्राइम नंबर है, 16 का टोसेंट निकालिए। तो 16 का टोसेंट कैसे निकालिएगा, तो 1 मिनट फिर गलती करें ना, 16 किससे किससे बना है, तो 16 बना है आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 से बना है, ठीक है 2 से बना है। तो 2 से बना है तो 16 × 1 - 1/2, तो कहने का मतलब क्या हो गया 16, और यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 - 1 क्या हो गया 1, और ये कट गया 8, टोसेंट कितना निकला 8, ठीक है टोसेंट 8 यहाँ पे लिख लीजिए, टोसेंट मेरा निकला 8। छोटे छोटे शहर में, बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे गलतियाँ होती रहती है ना। तो चलिए 8 निकल गया, तो सबसे पहले इसको 8 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 8 का 8 16 8 24 24 कहने का मतलब 2 प्लस में आएगा, तो जितना पे पावर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो 35 पर पावर 24 और गुना में 2 आ जाएगा, कहने का मतलब समझ जाइए 2 जो बचा इसमें पावर आएगा, वहाँ की तो 1 मल्टीपल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं उतना समय से सवाल बना रहे तो कहने का मतलब 24 दूना कितना हो गया 48, तो 35 पर पावर कितना आ गया आपका 48, और बटे में 16, और इसको क्या कीजिएगा 16 मतलब कि फिर 8 के फॉर्म में तोड़िएगा, 45 8 6 48, ठीक है। तो इसको फिर से तोड़ दीजिएगा, 35 पर पावर 8 5 40 8 6 48 और बटे 16, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर क्या आ गया एक बार में 1। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? बढ़े अगले पैटर्न पे। इस टाइप का कैलकुलेशन फास्ट लाइए, तो समझाने के लिए हम भी इतना कर रहे हैं, इससे भी फास्ट बनता है सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए समझिए, नया थ्योरम है, समझिएगा कि कोई भी संख्या है उसमें 1 घटा दिया है और टोटल का फैक्टोरियल पूछ लिया है, ठीक है। तो संख्या क्या होता है, रिमाइंडर क्या आता है p-1। समझ में नहीं आया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए, ठीक है। और अगर इसी संख्या को, यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरम में मिस्टेक हो गया है, p से भाग दिया जाए, ठीक है समझिएगा। अगर ये हुआ थ्योरम आपका कि कोई भी संख्या है, ठीक है, उसमें 1 कम है, किससे, जिससे भाग दिया गया, कहने का मतलब मान के चलिए कोई भी संख्या मान लीजिए 8 है, उसको 7 से मतलब यहाँ पे p-1 कहने का मतलब वो यहाँ पे 8 है ना, समझिएगा। ये संख्या p जहाँ पे हम ओवर रेटिंग करके लिखे हैं ये 8 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला आपका 7 होगा, 1 कम 7 होगा, और ये 7 जो है फैक्टोरियल में है, केवल 7 जो है फैक्टोरियल में है। आप पूछ रहा है आपसे कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर वही होगा जो संख्या फैक्टोरियल के अंदर में, कहने का मतलब p-1 है। देखिए समझिएगा, अब बोलिए 4 फैक्टोरियल 4 बटे में 5, तो बोलिए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 4 होगा, आँख कान बंद करके थ्योरम के अनुसार, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, प्रत्येक रिमाइंडर को भैया कॉपी में नोट करते जाइए एक लाइन से, ठीक है, तभी आपका बेड़ा पार होगा, नहीं तो माथा दर्द करने लगेगा। आज का जैसा क्या है क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरम पे थ्योरम, थ्योरम पे थ्योरम, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, इसको उड़ाइए, बोलिए इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप आंख बंद करके बोलिएगा रिमाइंडर इसका 52 होगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला थ्योरम क्या है।
थ्योरम का नाम सुन के कान खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है, फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़, समझ रहे हैं, 1000 तक जोड़ा गया है, उसको 10 से भागा दिया गया, तो बोलिए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के सवाल को, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जिस संख्या से भाग दिया गया है हम लोग चेक करेंगे कि कौन नंबर पे वह संख्या आ जाता है। तो आप चेक कीजिए फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मान के चलिए बोल दिया जाए हमको कि 3 का फैक्टोरियल निकालिए, ठीक है, क्या हो गया पेन में आज, ठीक है, फैक्टोरियल 3 बोल दिया जाए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 यहाँ ये ऐसे कीजिए, 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। ये इसको आपसे पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल 5 निकालिए, ठीक है, फैक्टोरियल 5 निकालिए, आप कैसे निकालिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। या इसको इस टाइप से लिखिएगा कि फैक्टोरियल 4, क्या लिख रहे हैं समझिएगा, फिर समझिए, यहीं पे समझना मेन चीज़ है। फैक्टोरियल 3 के बारे में अगर बोल दिया जाए तो आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 और गुना में 3, बोलिए कैसे लिख सकते हैं, जिसको आप तोड़ दीजिए। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 और गुना में 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान तो वही होता है, 1 से लेकर 3 तक गुना कीजिए। अगर 5 का फैक्टोरियल पूछ लिया जाए आपसे तो आप लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 और गुना में 5, बोलिए कैसे, तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना में 5, तो यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल 5 का मान आ गया, बोलिए हाँ। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि अगर हमको आगे कोई भी संख्या का अगर हमको फैक्टोरियल लिखने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे संख्या 10 आया है, समझिएगा, जहाँ पे संख्या 10 आया है, अगर बोल दे कि आप 95 का लिखिए, ठीक है, या ऐसा कीजिए 95 का लिखिए, तो एक फैक्टोरियल तो हम उसमें क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ये जहाँ तक मेरा 10 आ जाए वहाँ तक रखेंगे, उसके बाद करेंगे 11 गुना 12 गुना करते जाएंगे 95 तक जहाँ तक बोलेगा, ठीक है। और कोई संख्या का अगर एक अंक में 0 आ गया है, ठीक है, 0 आ गया है, तो उस संख्या का रिमाइंडर क्या होता है, यूनिट डिजिट, कहने का मतलब क्या होता है, 0 ही होगा। समझ में आया, बिल्कुल आएगा। तो हमको केवल चेक करना है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो वह संख्या मेरा कहाँ पे मिल रहा है। तो बोलिए संख्या मिलेगा कब, जब तक कि 5 नहीं आ जाए। अगर हम यहाँ से देखें फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, समझिएगा केवल, आराम से केवल समझिएगा और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 को लिखिएगा तो क्या 1 लिखिएगा, 2 को लिखिएगा तो 1 गुना 2 लिखिएगा, ठीक है, 1 गुना 2 लिखिएगा, 3 को लिखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 लिखिएगा, या ऐसे आप लिखिए ना, 1 छोड़िए समझा दिए हैं। अब क्या लिखिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है, इसको आप लिखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और देखिए 5 और 2 में क्या आ गया, 10 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया। इसके बाद का चैप्टर जो है ना, यूनिट डिजिट उठाएंगे, यूनिट डिजिट निकालिए या रिमाइंडर निकालिए, ठीक है, 10 के फॉर्म में बात एक क्या होता है। तो यहाँ पे अगर 10 आ गया, समझिएगा फैक्टोरियल 5 में मेरा क्या आ गया, 10 आ गया, फैक्टोरियल 5 में मेरा क्या आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया तो कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक है, 10 आ जाएगा तो लास्ट पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 के पहले का अगर हम जितना भी संख्या है, केवल उस संख्या का, 5 के पहले का जितना भी संख्या है, केवल उस संख्या का फैक्टोरियल निकाल के अगर हम जोड़ के 10 से चेक कर लें तो मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इससे पता चल जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आएगा। जो भी संख्या नीचे भाग दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का मल्टीपल जब तक नहीं आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तक जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो 5 0 है, 0 कहाँ पे आएगा, 5 पे आ जाएगा, और अगर 5 के बाद फैक्टोरियल 6 आएगा तो हम कैसे ये बताएं कि फैक्टोरियल 5 और गुना 6 लिखेंगे। अगर बोलेगा कि 13 का फैक्टोरियल 13 तक जोड़िए
तो फैक्टोरियल 5 से हम गुना करेंगे, 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 13 तक जाएंगे। बोलेगा 1000 तक गुना कीजिए, तो फैक्टोरियल 5 से गुना करेंगे। और 5 क्या होता है, कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि यहाँ पे 7 आ जाए तो हम देखेंगे कि 7 मेरा कहाँ तक आता है, 7 का मल्टीपल। ठीक है, अब समझ में बिल्कुल आएगा। तो समझ लीजिए कि 5 यहाँ के बाद जितना भी अंक है वह कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो हमको चेक क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 4 तक, तो 4 तक का निकाल के जोड़ लीजिए। तो 1 का तो 1 हो जाता है, 2 का कितना होता है, 1 गुना 2 तो कितना होता है 2, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 का, और 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 का। बोलिए नहीं होगा, वही तो फंडा है कि फैक्टोरियल 3 गुना 4 तो फैक्टोरियल 4 निकल गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर समझिए। 1 को कैसे लिखिएगा, 1, 2 को लिखिएगा 1 गुना 2, 3 को कैसे लिखिएगा 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 4 को कैसे लिखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। 1 का निकला, 2 का निकला, 3 का निकला, 4 का निकला, ठीक है। तो कितना निकला, 4 तिया 12, 12 दूना 24, समझिएगा 24। तो 1 गुना 1, 1 का निकला, 1 गुना 2, 2 का निकला, और 2 तिया 6, 6 का निकला, इसका निकला 12। ऐसे जैसे समझना है वैसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गलती की है क्या, 6 चौके 24, ठीक तो है। 4 तिया 12, 12 दूना 24, ठीक तो निकाले हैं, कोई दिक्कत ना है। तो 24 और क्या निकालिएगा 6, 24 6 30, और 30 2 32। समझिए, सबको अगर जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 6 2 8, 12 8 20। क्या हो गया, यहाँ पे गलती कुछ कर दी है क्या, यहाँ पे गलती किए हैं। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक कितना आया, तो 6 6 चौके 24, यहीं पे गलती हम किए हैं, ठीक है। यहीं पे हम गलती की है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम सुधार दिए उधर साइड में, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोग के पास, तो इसका आ गया 1, और इसका आ गया 1 गुना 2 2, और 2 तिया 6, 6 चौके 24। तो अब सिंपली हमको इतना से इतना तक जोड़ना है, 24 36 30 2 32, 32 को 10 से भागा देना है, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। 32, 1 मिनट थोड़ा सा गलती किए, 24 36 2 32, और 1 कहाँ गया, सब प्लस में है ना, तो 33 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। 1 को जोड़ने भूल गए थे, 1 को क्या किए थे, जोड़ना भूल गए थे। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 33 का 30 कट जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। एक सवाल और है, ठीक है। अब बोलिए 12 कहाँ तक आएगा, 12 का मल्टीपल आपको चेक करना है, 12 कहाँ तक आएगा, तो 3 तक का कितना आता है, तो आपको केवल 3 तक चेक करना है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान कितना हो जाएगा 1 गुना 2 2, 3 का मान कितना हो जाएगा 6, 2 आया ना, 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6 आएगा, मतलब 4 तक आपको चेक करना पड़ेगा। 4 तिया 6 चौके 24 आ जाएगा ना, 4 से गुना कीजिएगा 6 को तो 24 आ जाएगा। 24 के बाद जो भी होगा तो 24 के फैक्टोरियल में लिखेंगे हम लोग, तो 24 को भागा देना है 12 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइप बचा हुआ है, उसको भी समझ लीजिए, उसके बाद आपका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लास्ट सवाल क्या है। देखिए यही है आज का लास्ट सवाल, ठीक है। आप लोग जितना नंबर सिस्टम में पढ़ लिए, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में, रेलवे एसएससी के लेवल से एक कदम ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये संख्या है, मान के चलिए 4 है, 4 को अगर 6 से भाग दिया जाए, ठीक है, 4 पर पावर कुछ भी रहे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा 4 ही बचेगा। कैसे, मान के चलिए कि कोई भी संख्या उठाइए, 10 को अगर 6 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, अब बोलिएगा रिमाइंडर 4 बचेगा। 100 को भागा दीजिए 4 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 16 96, रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है। 4 को अगर 4 पर पावर कुछ भी रहे, 4 पर पावर कुछ भी रहे, अगर उसको भाग दिया जाए 6 से, ठीक है, अब बस ये 6 ही रहेगा, ऐसा बात नहीं यहाँ 7 आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 रहेगा। इस टाइप का अगर सवाल में फ्रेमिंग किया गया है इस टाइप के थ्योरम में, तो 6 ही आएगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चित रहिए, अगर 4 पे पावर कुछ भी रहे, उसको अगर 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। अब चेक करके देख लीजिएगा, सभी में रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, अगर 6 से भाग दिया गया है। तो हमको जोड़ना क्या पड़ा, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 बचेगा,
ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 बचेगा। जोड़ते 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 कहाँ तक, 100 तक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही आपका बचेगा। कहने का मतलब ये कम्मा टर्म है तो ये 100वां टर्म है, ठीक है, 100वां टर्म है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 4 को हमको कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 100 बार। कहने का मतलब 100 गुना 4 करना पड़ेगा, इसको 6 से भागा देना पड़ेगा, यही ना, इतना चेक करना है। और यहाँ फिर क्या बचेगा, 100 भागा दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। 4 गुना 4 कितना हुआ, इसको भागा दिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। 1696 खाएगा, 4 बचेगा। 4 गुना 4 भागा 6, 4 चौक कितना होगा, 16। 16 को अगर 6 से भागा दिया जाए तो क्या आएगा, 6 18, 6 दूना 12, छोटे 18 खिलाइए ना, माइनस का 2 रिमाइंडर और प्लस का 4 रिमाइंडर, ठीक है। इतना तो आप लोग पहले वीडियो से सीख लिए हैं कि प्लस का कैसे निकलेगा, माइनस का कैसे निकलेगा, समझ में आया। तो माइनस का रिमाइंडर तो रहेगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। आप डायरेक्ट देखिएगा, रिमाइंडर क्या मारिएगा, 4, ठीक है। नीचे में अगर 6 आया तो क्या मारिएगा, रिमाइंडर 4 मारिएगा, ठीक है। समझ में आया। और अब तो क्वेश्चन नहीं है, ये था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा, जाते जाते कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। उसी से हमें पता चलता है कि आप लोग को कितना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन सेशन किया जाएगा उसमें फिर से रिपीट आएगा, फिर सभी क्वेश्चन का रिपीटेशन फिर से होगा, टेंशन आप लोग को लेना नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।